हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों आज आप हमारे चैनल पे आए हो किस वजह से दोस्तों? एक बिजनेस आइडिया देखने के लिए। दोस्तों आज आपके लिए एक शानदार बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो कि शायद ही कोई यूट्यूब पे बताया होगा जिसने, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई जो बिजनेस आइडिया हैं जो कि मतलब काफ़ी बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आइडियाज़ हैं वो आपके लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो आपको मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, मतलब ये हो गया एक बिजनेस, ठीक है। बिजनेस, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं बिजनेस। तो दोस्तों इस बिजनेस का मीन क्या होता है कि इस बिजनेस को अपन स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, और ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको अपन जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो देन दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद में मैं ऐसे सोच रहा था कि भाई मेरे जो मतलब फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं, ठीक है, उनके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि मतलब वो एक अच्छे खासे पैसे कमा सके। तो दोस्तों आपके लिए मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ वो बिल्कुल मैं फालतू का कोई टॉपिक आपको यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ, बस आपके काम की चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाकर, दोस्तों क्या दिलवाकर, दोस्तों विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। विश्वास दिलाकर आपको मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो भाई इस बिजनेस के बारे में आपके मन में भी काफ़ी ज़्यादा विचार आने लगेंगे। और मैं बोल रहा हूँ आप में से लगभग 2-3 जने तो ऐसे होंगे जो कि इसको देखते देखते ही मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगेंगे कि अपन को ये बिजनेस इस तरह से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जो कि गांव के अंदर रहता है और सिटी के अंदर भी रह रहा है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात कर रहे थे कि बिजनेस आइडिया के बारे में। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि दोस्तों कोई भी बिजनेस होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आज अपन जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक शानदार बिजनेस होने वाला है जो कि भाई आप गांव में रहकर शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो इस बिजनेस का नाम बता देता हूँ। दोस्तों इस बिजनेस का नाम है वॉशरूम, ठीक है, सॉरी, वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस, ठीक है, वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस। अब दोस्तों कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार सर ये मतलब वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में तो भाई अपन ने मतलब काफ़ी मतलब बाद में सुना है कि वॉशरूम प्रिंटिंग भी बिजनेस कोई होता होगा। तो दोस्तों मतलब वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस होता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस, ठीक है। अब दोस्तों मैं देखो आपको बिल्कुल स्लोली समझाने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि दोस्तों आपको जब तक बिजनेस आइडिया आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बिजनेस करने के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखो आपको वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में, दोस्तों इस प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रिंट करना, ठीक है, प्रिंट करना। अब दोस्तों बात आती है कि अपन वॉशरूम प्रिंटिंग के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस होता है, क्या अपन वॉशरूम के अंदर प्रिंट वगैरह बनाने वाले हैं? नो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस बिजनेस का नाम है वॉशरूम एड्स प्रिंटिंग बिजनेस। अब दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस है वो काफ़ी समय पुराना वाला बिजनेस है। दोस्तों कहीं लोग आपने देखा होगा कि मतलब कोई नई चीज़ डालते जैसे कि किसी ने कोई फैक्ट्री डाली, ठीक है, किसी ने कोई फैक्ट्री डाली, ठीक है, बड़ी वाली, ठीक है, तो किसी ने कोई फैक्ट्री डाल दी, जैसे लोहे की फैक्ट्री डाल दी, ठीक है। तो उनको क्या करना होता था? मार्केटिंग करना होता था, ठीक है, उनको क्या करना होता था? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए वो क्या करते थे भाई? मार्केटिंग के लिए वो बनाते थे बैनर, ठीक है। आपको बता देता हूँ मार्केटिंग के लिए क्या बनाते थे? बैनर। तो वो बैनर इस वजह से बनाते थे कि मतलब जो बैनर बनाने से क्या होता था कि जो उनका नया नया उन्होंने जो मतलब काम स्टार्ट किया है, ठीक है, जो उन्होंने काम स्टार्ट किया है वो काम है उनका तेज़ी से ग्रो करे, लोग उनके काम के बारे में जाने कि मतलब ये काम है कि आप
आपने जो शुरू किया है वो काम मतलब आगे से आगे लोगों के पास में पहुँचे, कि मतलब जो हमारी फैक्ट्री है वो कई तरह के सामान हैं, जैसे कई तरह के, ठीक है, जिसमें अलग अलग आइटम कुछ भी हो सकते हैं, तो ये सभी तरह के आइटम उपलब्ध करवाती है। और घर घर आपका जो मतलब जो विजिटिंग कार्ड है जो आपका घर घर पहुंच जाता है या फिर पोस्टर फ्रेम के रूप में लग जाता है, तो आपका जो फैक्ट्री का प्रचार प्रसार है वो जल्दी से होने लगता है। ठीक है, अब मैं सेकंड एग्जांपल आपको और देता हूँ, ठीक है, उससे आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, पहले देखो बिजनेस के बारे में आप समझ लो, फिर आप स्टार्ट करने के बारे में मैं पूरा बता दूंगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, चुनाव। ठीक है, चुनाव के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों कि चुनाव क्या होता है। जब मतलब जो सरकार बनती है तो उसके अलग अलग लोगों के चुनाव होते हैं, जैसे सरपंच के हो गए, विधायक के हो गए, ठीक है, मुख्यमंत्री वगैरह के सबके चुनाव होते हैं। चुनाव होते हैं उस टाइम पे पोस्टर वगैरह बनते हैं दोस्तों, पोस्टर। ठीक है, तो कोई भी जो नेता है वो नया लोग है, ठीक है, नया लोग, ठीक है, नया लोग है वो खड़ा होता है, तो उनके बारे में कैसे पता पड़ता है लोगों को? एड्स के बारे में, मतलब कोई एड्स छपवाता है, कोई पंपलेट छपवाता है, कोई पोस्टर बनाता है, और घर घर, जैसे कि मतलब घर घर हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कि कोई स्कूल हो गई, ठीक है, स्कूल का दरवाज़ा हो गया, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे मतलब क्या रहता है, भीड़ वाला इलाका रहता है, वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, इनके जो पोस्टर है, ठीक है, उनको छपवा देते हैं। ठीक है, तो उनके पोस्टर को छपवाने से क्या होता है, उनका प्रचार प्रसार हो जाता है और उनको जल्दी से जल्दी लोग जानने लगते हैं। और दोस्तों इन पोस्टर्स के लिए लोग बाग कितने रुपए खर्च कर देते हैं पता है क्या आपको? लगभग 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लोग इसके लिए खर्च कर देते हैं। मतलब अपना ब्रांड बनाने के लिए, मतलब अपना प्रचार करने के लिए इतने रुपए खर्च कर देते हैं। और दोस्तों वो कहाँ किन पे करते हैं? इन पोस्टर्स पे करते हैं। ठीक है, तो क्या दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि मतलब जो ये पोस्टर वगैरह बनाता है या फिर इन पोस्टर को जो प्रिंट करता है वो कौन है भाई? इनको जो प्रिंट कर रहा है वो भी कोई आदमी तो होगा भाई। इनको जो प्रिंट कर रहा है, प्रिंटिंग का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा होगा भाई? एक प्रिंटिंग प्रेस वाला कर रहा होगा, ठीक है, एक फोटोकॉपी वाला कर रहा होगा, हाँ, कर रहा है ना कोई। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है आपको समझ में आया होगा आपने कि वो वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस है, वो कौन सा बिजनेस होता है। मतलब सीधी भाषा के अंदर आपको मैं बताऊं तो ऐसा बिजनेस है जिससे कि अपन किसी भी ब्रांड की, जैसे किसी भी कंपनी हो गई, होटल हो गई, स्कूल्स हो गए, या फिर कैफ़े हो गए, सैलून्स हो गए, ठीक है, कई तरह के अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उनके ब्रांड्स को अपन एड के द्वारा प्रचार प्रसार से आगे बढ़ा सकते हैं। देन ये काम हो गया आपका वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस। ठीक है, अब दोस्तों अब बात आती है कि इस बिजनेस को स्टार्टअप कैसे करें। ठीक है, तो इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए भाई आपको कोई भी योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। योग्यता, ठीक है, योग्यता बिल्कुल आप मतलब बेसिक आपको कुछ भी आता है, 10वीं पास हो तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई नॉलेज की अति ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको पोस्टर बनाना आना चाहिए। ठीक है, पोस्टर। सेकंड चीज़ पंपलेट आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको फोटोशॉप आना चाहिए। ठीक है, फोटोशॉप होता है कंप्यूटर के अंदर, वो आपको आना चाहिए। ये इतनी सी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप बाकी चीज़ें आप गूगल या फिर जैसे यूट्यूब वगैरह होता है वहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हैं। मशीन्स वगैरह आपके पास में आ जाएगी तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना चीज़ आपको आना चाहिए। इसके बाद में आप आराम से ये बिज़नेस स्टार्ट कर लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिज़नेस अपन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जब तक अपन इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं पड़ता है, जब तक अपन कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो दोस्तों अलग अलग आपको थोड़ा आइडिया बता देता हूं। 2 से 3 हज़ार रुपये
आपका यहाँ पे देखो जो कंप्यूटर का जो सेटअप रहता है, ठीक है, उसके अंदर लगता है आपका कंप्यूटर सेटअप हो गया लगभग समथिंग अपन मान सकते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये का आपका कंप्यूटर सेटअप हो गया, ठीक है। प्रिंटिंग जो प्रेस वाली मशीन है वो 20 से 30 हज़ार रुपये के आसपास में आपकी वो प्रिंटिंग वाली मशीन आ जाती है। अदर आपका 2 से 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा अदर से हो जाता है। मतलब कुल मिला के अगर आपके पास में 60 हज़ार रुपये है, ठीक है, 60 हज़ार रुपये आपके पास में है तो भाई आप ये वाला बिजनेस। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा था कि मतलब जो आपको मतलब इस बिज़नेस के इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, तो आपको मात्र देखो 60 हज़ार रुपये का आपका खर्चा लगेगा। देन आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिज़नेस को शुरू कहाँ से करें, ठीक है। मेन दोस्तों क्योंकि आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, मशीन वगैरह भी ले ली, ठीक है, आपने स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट के लिए देखो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि स्टार्ट के लिए आपको जैसे मॉल हो गया, ठीक है, मॉल हो गया, शॉप हो गई, ठीक है, सैलून हो गया, ठीक है, और स्कूल्स हो गई, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गई, स्मॉल जो फैक्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ हो गई, या फिर ब्रांड हो गई, ठीक है, नए नए जो भी कपड़े के ब्रांड्स वगैरह आते हैं, या फिर कपड़ों की शॉप हो गई, ठीक है। तो इस तरह के मतलब कहीं मतलब दुनिया भर के ऐसे बिजनेस है, ऐसी दुकानें हैं जो अपने ब्रांड को प्रमोशन देना चाहती है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मैं सारी चीज़ें देखो आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि आप इंस्टा पे कर सकते हो, ठीक है, फेसबुक पे कर सकते हो, और आप एक व्हाट्सएप पे भी अपना पेज बना सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप अपना पेज बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद में अपने जो बिज़नेस का आपने ब्रांड निकाला है जैसे व्हाट्सएप प्रिंटिंग, वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस, ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। वहाँ पे अलग अलग तरह के आप छोटे मोटे हैं जो पोस्ट डिजाइन करिए, जैसे कि आपने कोई स्कूल के लिए कर दिया है, कोई आपने गैरेज के लिए कर दिया है, या फिर किसी कंपनी के लिए आपने कोई ब्रांड के लिए जैसे कि कोई पोस्टर वगैरह बनाया है, ठीक है, आपके पास में, ठीक है, तो उसका आप अपनी प्रोफाइल के अंदर मतलब लोगो वगैरह लगा दीजिए या फिर प्रोफाइल पे पोस्ट कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका जो ब्रांडिंग है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपका मतलब जो कस्टमर बेस है वो आपके पास में आने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास में क्लाइंट वगैरह बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करने लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास में कस्टमर बेस भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन दोस्तों आपको कस्टमर को क्या बताना है कि अपन जो भी एड्स वगैरह लगाएंगे उस एड का चार्ज कितना करने वाले हो आप, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसके लिए आपको अलग अलग प्राइस डिसाइड रहता है कि कहीं कहीं जो कंपनियां होती है वो क्या करती है कि आपको ऐसे बोलती है कि हमें मंथली, ठीक है, मंथली 20 एड चलाने हैं, ठीक है, 20 एड चलाने हैं, और 20 एड में अपन को पोस्टर लगाने हैं 2, ठीक है, 2 तो पोस्टर लगाने हैं, 20 एड चलाने हैं जो कि अपन यहाँ पे वॉशरूम वगैरह में चलाते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखो मिनिमम 500 रुपये आप चार्ज करते हो, ठीक है, तो 500 गुणा 20 गुणा 2, ठीक है, कितना हो गया आपका 10, ठीक है, 10,000 गुणा 2 मतलब पूरा आपका टोटल हो गया 20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 रुपये आपका पर मंथ हो जाता है दोस्तों। मैं ये आपको बेसिक बता रहा हूँ ओनली एक साइड का, ठीक है। अगर आप ऐसे मतलब जैसे 5 साइड कर लेते हो तो 5 से आप 20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब आप एक मंथ का कितना कमाओगे, एक मंथ का कितना कमाओगे भाई, ठीक है, 5 से 20 से गुणा कर लो, मतलब पूरा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आपका एक महीने का हो जाएगा। मतलब बिजनेस है आपको भर भर के कमा के देने वाला है भाई, नॉर्मल बिजनेस नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको आप बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो ना, तो आपको ये भर भर के कमा के देने वाला है। तो मतलब इतना खतरनाक बिजनेस है, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना दोस्तों। अब दोस्तों अपन ने इसमें बात कर ली है कि आपको किस तरह से मार्केटिंग करनी है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, और किस तरह से अपन इसमें पैसे कमा सकते हैं, और अपन को अपने पोस्टर का प्राइस क्या रखना है, मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी है, सब कुछ अपने इसमें समझ लिया है, ठीक है।
लेकिन दोस्तों लास्ट के अंदर आपको मैंने बताया था कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए आपको मतलब घर के बाहर जाना है या फिर घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए बता देता हूँ, ये बिजनेस है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम बिजनेस आप इसको कर सकते हैं अगर आपके पास में अपनी खुद की शॉप है, अपनी खुद की शॉप है तो भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है, प्रेशर नहीं रहता है कि अपन एक शॉप लेकर ही काम करें, क्योंकि अपन घर से भी इस काम को करेंगे तो भाई जैसे जैसे हमारा मतलब नेटवर्क बन जाएगा वैसे वैसे ये काम आपका ग्रो करने लग जाएगा। तो दोस्तों मेरा जानकारी था आपको देना कि ये इस तरह से अपन ये बिज़नेस कर सकते हैं, वॉशरूम प्रिंटिंग बिजनेस। तो दोस्तों इस बिज़नेस के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल वाइज बताया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है या फिर कोई सवाल जवाब है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस प्यारे से वीडियो को सबमिट ज़रूर करना और एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर कर देना। दोस्तों मिलता हूँ